मकर राशि के मित्रों, कैसे हैं आप? कभी आपने अपने राशि या लग्न के सिंबल को देखा है? और देखा है तो आपके मन में क्या विचार आया है कि आपके राशि का सिंबल मकर क्यों है, गेटर क्यों है, मीन्स क्रोकोडाइल क्यों है? कभी आपने सोचा है? तो मकर राशि वाले जातकों, आपने सुना है पानी में रह के मगर से बैर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी के बीच में आप मगर को नहीं हरा सकते। वहां कोई भी हो, मगर जो है विजेता है। ये अंडरस्टूड है कि अगर पानी है तो अगर लड़ाई होगी तो मगर ही जीतेगा। तो इसी तरह से मकर राशि और मकर लग्न वाले जातक होते हैं। जो उनका एरिया है, जो उनका डोमेन है, अगर वो अपने डोमेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस डोमेन में कोई भी काम करते हैं तो वो अनबीटेबल होते हैं। उनको कोई हरा नहीं सकता। उस डोमेन में जीत वहां उनके हाथों में होती है। ये आपके लग्न और राशि की चारित्रिक विशेषता है। मजबूत मन स्थिति के स्वामी होते हैं ऐसे लोग। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराते हैं। जहां नॉर्मल सी बात पे और लोग घबरा जाते हैं, वहां मकर राशि और मकर लग्न वाले जातक धीर, वीर और गंभीर रहते हैं। बिल्कुल मगर की तरह शांत दिखते हैं लेकिन ताकत से भरपूर होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि 2023 आपके लिए क्या फल लेके आया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनि महाराज आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, जो 2.5 साल एक राशि में बिताते हैं। और जब वो 2.5 साल एक राशि में बिताते हैं तो वो स्वभावतः मंदचारी होते हैं, मंद गति से चलते हैं। और वही कुछ प्रभाव आपके भी व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। आइए जानते हैं कि मकर राशि के वार्षिक राशिफल 2023 से जुड़ी कौन कौन सी बातें हैं जिनको मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों को जानना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं वार्षिक राशिफल, तो 2023 आपके लिए मिश्रित फल देने वाला साल है। ये साल आप यूं कह सकते हैं खट्टा और मीठा अनुभव आपको दे के जाएगा। मकर राशि वाले जातकों को कभी लगेगा कि सब कुछ उनके अनुकूल है और इसके बाद कुछ ही क्षण में ऐसा लग सकता है कि उनको लगेगा कि सब कुछ उनके विपरीत हैं। ये इस साल का एक नॉर्मल सा फलादेश है। और कभी वो उनके लिए साल खुशियों के मौके लेके आएगा तो कभी कभी मन में थोड़ी खटास भी देके जाएगा। क्योंकि जो 2023 है वो 2023 आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के संयोजन के हिसाब से एक मिश्रित साल साबित होने वाला होगा। वर्ष 2023 की शुरुआत जो होगी वो बिल्कुल धमाकेदार होगी, बड़े स्तर पे होगी। और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे वर्ष के शुरुआत में आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाला होगा। आपको अपने परिवार, अपने कुटुंब और अपने दोस्तों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और वहाँ पे आपकी इच्छा से कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगी और मंगलमय वातावरण का माहौल बना रहेगा। ये बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम जीवन में कुछ हताशा का अनुभव करना पड़ सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से थोड़े से जो है टूटे हुए चल रहे हैं तो ये साल मान के चलिए कि उनमें जो है ब्रेकअप हो सकता है। लेकिन ये ब्रेकअप आपके लिए अच्छे के लिए होगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। जैसे आंवले का खाया हुआ बाद में मीठा लगता है, वैसे इस ब्रेकअप का फल आपको बाद में अच्छा लगेगा। तो निराश मत होइएगा। जो आपके लिए बना है वो
आपको साल के अंत में जरूर मिल जाएगा। ये आपके ग्रह नक्षत्र की स्थितियां बता रही हैं। अगर हम 2023 के मिडिल भाग को देखते हैं तो आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण का योग दिख रहा है। आप अपने अगर खुद के घर को बनाने का सपना देख रहे हैं, अपार्टमेंट लेने का सपना देख रहे हैं, तो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां ये बता रही हैं कि इस साल आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। शर्त इतनी है कि वर्ष के शुरू से ही इस दिशा में प्रयास करें और मध्य तक आते आते आपके प्रयास फलीभूत हो जाएंगे, ऐसी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां इंगित कर रही हैं। पारिवारिक रिश्तों पे मध्य में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस वक्त जो है गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी, तो आप अपने परिवार के साथ कोई ट्रिप का प्लान बना सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करने का प्लान बना सकते हैं, जिससे आपकी पारिवारिक जो संबंध हैं, जो आपके पारिवारिक जीवन में जो एक उदासीनता का माहौल मध्य में दिख रहा है, उससे आपका जो ये समय है वो अच्छा हो जाए और आप अपने संबंधों को रिजुवेनेट कर सकें, या यूं कहिए पुनर्जीवित कर सकें, या उनमें एक नई ऊर्जा और रोमांच का संचार कर सकें। अगर आप इस उपाय को करेंगे या क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड करें, वीकेंड पे अच्छा टाइम स्पेंड करें, तो आप इस जो है उदासीन टाइम को जो मध्य में आ रहा है, साल के मध्य में आ रहा है, उससे निजात पा सकेंगे। आइए अब छात्रों के बारे में बात करते हैं। मकर राशि और मकर लग्न वाले छात्रों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन आपकी सफलता दृष्टिगोचर हो रही है, जो आपको ज़रूर मिलेगी और आपको मन के मुताबिक मिलेगी। तो आप लोग अगर व्यावसायिक एजुकेशन में हैं तो ये वर्ष आपको और अधिक सुखद परिणाम देने वाला होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मनोनुकूल सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, या उन बच्चों के माता पिता को मैं सलाह देना चाहूँगा कि हर बच्चे की एक इंडिविजुअल कुंडली या व्यक्तिगत कुंडली जो है ज़रूर जचवा लें और इस टाइम के महादशा और दशानाथ के हिसाब से उपाय करवा लें। सफलता एक मास लेवल में इस साल दिख रही है। शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और जो लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं, अगर मकर लग्न और मकर राशि है, तो तत्कालिक निवेश या जो उस वक्त रिस्क फैक्टर है उसको देखते हुए अगर वो निवेश करेंगे तो उनको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। इसके अतिरिक्त अगर कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ वर्ष के अंत में आपकी किसी लंबी यात्रा पे जाने के संकेत दिख रहे हैं। तो लंबी यात्रा पे जाने के संकेत ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता हो आप इंडिया में ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लंबी यात्रा के लिए जाएं, और हो सकता हो कि अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हों तो आपको विदेश जाने के चांसेस भी उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे मौके आ सकते हैं, ऐसा ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बता रही हैं। कुल मिला जुला के अगर ओवरऑल में देखूं तो वर्ष 2023 आपके जीवन में शुभ परिणाम ही लेके आ रहा है। थोड़ी बहुत समस्या तो हमेशा रहती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है साल आपके लिए सुखद, मांगलिक और उत्तम भविष्य का निर्माण करने वाला साबित होगा। आइए अब हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं आपके फाइनेंस के स्टेटस के बारे में, क्योंकि देखिए इस जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम इसकी महत्ता को कम नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम सबसे पहले मैं आपके आर्थिक जो है लाभ को डिस्कस करूं और डिटेल में डिस्कस करूं, ताकि अगर उसमें कुछ कमी हो तो आप हमारे उपायों को करके उस कमी को पूरा कर सकें, ताकि आपको वर्ष भर पैसे की कमी का अभाव ना हो। तो आपके लिए वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार ये वर्ष शुरुआत से अनुकूल रहेगा, मध्य में थोड़ी सी उदासीनता आएगी। आर्थिक स्थिति में आपको कभी कभी बहुत ही चढ़ाव मिलेगा तो कभी कभी
ढलान का भी अनुभव होगा। लेकिन चूंकि आप एक कुशल रणनीति, आपके बुद्धि पे ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि आपकी रणनीति, आपकी प्लानिंग, आपका जो टैक्टिक इतना अच्छा रहेगा कि ओवरऑल रिजल्ट में आप अपनी आर्थिक विषमताओं और के बावजूद आप अच्छा आर्थिक लाभ इस साल प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आप इस बात पे ध्यान लगाएंगे कि आपकी सेविंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप इस बात पे भी ध्यान कोशिश करेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति ऐसी बता रही है कि इस बात पे भी ध्यान कोशिश करेंगे कि कैसे मल्टीपल सोर्सेस से आप अपना धन पैदा करें। जैसे अभी आपकी एक इनकम का स्रोत है, एक इनकम का सोर्स है, हो सकता हो इस साल आप मल्टीपल या कई जो है जगहों से धन को पाने की कोशिश करें। हो सकता हो जॉब कर रहे हो तो साथ साथ कोई बिजनेस डाल दें, हो सकता हो बिजनेस कर रहे हो तो साथ साथ कहीं इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। ऐसी संभावना दिख रही है। अब कितना ये सफल होगा ये आपके इंडिविजुअल कुंडली के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ, कड़ी मेहनत के बाद सफलता का संकेत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो ये साल आपको अच्छी सेविंग देगा और आपको आर्थिक मजबूती देगा। इस साल आपका प्रमोशन, अगर आप ड्यू है तो आप प्रमोशन पा सकते हैं, अच्छा इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। और इस साल आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपसे इम्प्रेस रहेंगे और आपके आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में चर्चा होगी और आप सफल भी होंगे। मध्य में जाके थोड़े से हालात बदले नज़र आते हैं। आपके विरोधी और ऑफिस में आपके प्रतिद्वंदी आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं, तो वो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया है कि उस वक्त अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय दीजिएगा ताकि आप इस टेंशन से उबर सकें, क्योंकि ये टेम्पररी है। जैसे ही मध्य भाग बीतेगा आप फिर से पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। जो लोग लोहे, बिजली के व्यापार से जुड़े हुए हैं या खनन से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। उनको अपने हर कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा समझदारी से और थोड़ा सा चालाकी से काम करेंगे तो इस एरिया से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस मध्य भाग में आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, तो आप उसके लिए तनाव मत लीजिएगा, आप उपाय करिएगा और जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा और आप अपनी समस्या से निजात पा जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि आप घर ले सकते हैं, तो इस साल ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, आप कोई महंगी वस्तु खरीद सकते हैं। यही आपके खर्चों का जो है लेखा जोखा है जो इस साल आपका रहेगा। कोई भी सौदा करेंगे, वो सौदा थोड़ा टाइम लेगा, पक्का बैठेगा और आपको लाभ देगा। इस वक्त किसी भी निवेश को जल्दबाजी में ना करिएगा। जो भी निवेश करिएगा वो निवेश बहुत समझ के करिएगा, थोड़ा टाइम दे के करिएगा, थोड़ा एक्सपर्ट से सलाह ले के करिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और इस बात की पूरी गारंटी है कि आप जो है इन सौदों से अच्छा पैसा कमाएं। और साथ ही साथ जैसा मैंने पहले इंडिकेट कर दिया है कि इस साल आप मल्टीपल सोर्स, मतलब एक इनकम स्रोत के अलावा दूसरा इनकम स्रोत जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने दिमाग लगाया तो आपका दूसरा इनकम सोर्स भी जनरेट हो जाएगा। अब आप आते हैं कि आपको विदेश से कैसे लाभ होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपका अगर जो कर रहे हैं उनको लाभ हो सकता है, तो आप मान के चलिए कि आपको विदेश से भी लाभ हो सकता है। अब हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये साल आपके लिए अच्छा है। सेहत की दृष्टिकोण से पिछले साल से ये साल आपका अच्छा ही जाने वाला है। आप वर्ष की शुरुआत से अपने सेहत के प्रति सजग रहेंगे, और अगर कोई बीमारी पिछले वर्ष आपको हुई थी तो इस साल नहीं होने के चांसेस हैं। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको चल रही है तो इस साल आपके जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे, तो आप जो है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं और आपके ओवरऑल स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा, अपने मित्रों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा, रिलेटिव्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा। ये भी एक उपाय है और इस उपाय को कम मत समझिएगा, ये आपको
भरपूर लाभ देगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा ध्यान भी कीजिएगा, योग भी कर पसंद करते हैं जो योग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मकर राशि और मकर लग्न से एसोसिएटेड जो लोग हैं, मतलब आपके परिवार या जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपसे पता चल रहा है कि उनको भी स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका भी स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप तो सुखी रहेंगे, साथ ही साथ आपसे एसोसिएटेड लोग भी सुखी रहेंगे। ऐसा होता है कि जैसे कुंडली में कभी कभी क्या हुआ कि आप तो स्वस्थ हैं, लेकिन आपसे जुड़ा जो कोई व्यक्ति है वो बीमार है, तो पता चला आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। तो इस साल ये कंडीशन नहीं दिख रही है, तो इसलिए भी आप रिलैक्स रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर मध्य भाग में जो थोड़ा सा उदासीन माहौल आएगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि वो टेम्पररी है और समय अच्छा हो या बुरा हो वो बीत जाता है। वो 2 से 3 माह का स्ट्रेच है जो बीत जाएगा और इसके बाद स्थितियाँ फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, फिर से आपके फेवर में हो जाएंगी और सब कुछ फिर से आपके पंजे में आ जाएगा। तो इस बात को मान के चलिए कि पानी में रह के मगर से बैर कोई नहीं कर सकता। तो आप मान के चलिए कि आपका ये पूरा समय अच्छा ही जाने वाला है। आइए अब थोड़ा सा काम धंधे के बारे में जान लेते हैं, करियर के बारे में जान लेते हैं। तो पिछले साल की तुलना में ये वर्ष करियर व्यवसाय के लिहाज से खास रहेगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, सरकारी महकमे में काम करते हो, दोनों जगह ही स्थितियां आपके नियंत्रण में और आपके मन के अनुकूल रहेंगी। कमाई के लिहाज से वर्ष 2023 आपके लिए अच्छा साल साबित होगा। वर्क प्लेस पे आप जो है काफ़ी उत्साहित रहेंगे और आपके बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। यदि आपकी करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं या इस साल पहली बार नौकरी के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको अपने मन के अनुकूल सफलता मिल सकती है, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। वर्ष 2023 में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आपको धीरे धीरे लेकिन बहुत ही कांस्टेंट, बहुत ही सॉलिड ग्रोथ आपको इस साल मिलेगी, इस बात की पूरी संभावना है। आपके सालों और महीनों से रुके हुए काम इस साल पूरे हो जाएंगे, ये भी दिख रहा है। और आप किसी को उधार भी दे सकते हैं। आर्ट्स, मैनेजमेंट, मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों के लोगों को, इससे जुड़े हुए विद्यार्थियों को इस साल कामयाबी मिलने के पूरे अवसर दिख रहे हैं। आपके अपने उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे आपका समय समय पर लाभ होगा। इस वर्ष आपका कंसंट्रेशन लेवल भी पूरे साल कमोबेश एक जैसा मेंटेन रहेगा। आप अपने कार्य में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन के चलते आपको जीवन आनंद की अनुभूति करेंगे और आप अपने समय का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। वर्ष 2023 के मध्य में जाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका मैंने पहले ही उपाय आपको बता दिया है, तो उसको मैं ज़्यादा अब दोहराने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आइए अब हम मकर राशि वाले जातकों के थोड़े से जो है लव लाइफ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, वो मैंने पहले ही बता दिया है। अगर ब्रेकअप होता है तो आपके अच्छे के लिए होता है, आपको बाद में पता चल जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये साल अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये साल फैमिली और काम पे फोकस करने वाला साल है। अगर आप फैमिली और काम पे फोकस करेंगे तो आप जो है सफल हो जाएंगे। स्टूडेंट अगर अपने एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के क्षेत्र में फोकस करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपको एक रामबाण उपाय बता देता हूँ, एक जो है ब्रह्मास्त्र उपाय बता देता हूँ, जिसको करने से आपकी जो छोटी मोटी परेशानियाँ आएंगी वो अपने आप दूर हो जाएंगी। देखिए, वर्ष फल की कुंडली के उपाय में बहुत सारे उपाय नहीं बताए जाते हैं, मतलब जो है बहुत सारे उपायों का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। हो सकता हो बहुत सारे ज्योतिषी रिकमेंड करते हों, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। देखिए, मकर राशि और मकर लग्न के स्वामी हैं शनि भगवान। शनि न्यायाधीश है। शनि मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप शनिवार के दिन अगर आप उनके मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं,
देखिए, ईश्वर से आपका सीधा कनेक्शन होना चाहिए। आप अपनी बात को सीधा उनसे रखिए, जो आपको प्रॉब्लम हो, आप उनको सीधा रखिए। आप ऐसे समझिए कि आप गए हैं कहीं पे और आपको कोई कोई बात कहनी है, तो आप अपनी बात कहेंगे और कह के चले आएँगे। तो आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप अपनी प्रेमिका के दरवाजे पे गए और वहाँ पहुँचे, आपने उसको आवाज़ लगाई, अगर वो नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? अगर आप मजनू हैं, जुनूनी हैं, तो क्या करेंगे? आप लौट आएँगे? क्या करेंगे? नहीं लौटेंगे। आप उसे दोबारा आवाज़ लगाएँगे और जब तक वो नहीं सुनेगी, आप आवाज़ लगाते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर दीवानापन हीर रांझे वाला है, मजनू वाला है। तो बस वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, जो शनिवार-शनिवार आपको प्रभु के दरवाजे जाना है, प्रभु के चौखट पे जाना है और वहाँ पे जो है अपने मन की बात, अपनी समस्या, अपनी खुशी उनसे कम्युनिकेट करनी है, उनसे सीधा संवाद करना है और अपनी बात कह के अपने मन के बोझ को हल्का करके चले आना है। आप देखेंगे, अगर इस उपाय को आप कंटिन्यूटी और निरंतरता के साथ करेंगे, तो मेरा ये दावा है कि आपके जीवन की बहुत छोटी-छोटी समस्याएँ, बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ, बिल्कुल जो पहाड़ जैसी समस्याएँ धूल के समान उड़ जाएँगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात में पूरा विश्वास रखिए और अगर ये उपाय अपनी एक हैबिट में आप बना लेते हैं, तो बड़ी बात नहीं है कि आप अपने जीवन के हर मुकाम को पा लेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ और यहीं अपनी वाणी को और इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री राम।